यस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन वर्मा है और आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैथ्स और 7th क्लास का एक टॉपिक है पूर्णांक। उसकी शुरुआत करता हूँ, उसमें बताते हैं हमको क्या क्या पढ़ाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। उसके बाद हम उनके गुणधर्मों की बात करेंगे, जो गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उनकी उनकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे उसमें जो ब्रैकेट्स में जो मल्टीप्लिकेशन आते हैं उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ आपको प्राकृत संख्या क्या होती है। मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ। तो जैसे ये मेरी संख्या संख्या रेखा है, ये हो गया 1 2 3 4 5। ऐसे ये मेरी आ जाएगी नंबर लाइन। इसको बोलता हूँ मैं प्राकृत संख्याएं। अगर इसी में जीरो ऐड कर दूं मैं, 0, 1, 2, 3, 4 अब तो ये हो गया, तो ये हो जाएगी मेरी पूर्ण संख्याएं। और इसी में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ये होती है मेरी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं 3 तरीके से होती है। कैसे? ये जो है मेरी, ये हो गई मेरी प्राकृत संख्याएं, ये हो गई मेरी पूर्ण संख्याएं, और ये हो गई मेरा पूरा पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद ये जो 1 से लेके इधर स्टार्ट ना, 1 से वाला, इसको बोलता हूं मैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और 0 है वो पूर्णांक संख्या है, और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए, तो अब इसके बारे में, इसके गुणधर्मों की बात करते हैं। गुणधर्मों में इसके योग और व्यवकलन की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज में बात करता हूँ समवृद्धता की। समवृद्धता का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जब भी हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जो उनका हमें परिमाण मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो मिलेगा मुझे वापस एक पूर्णांक संख्या। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे एक मैंने पूर्णांक संख्या ले ली 2, इसको मैंने जोड़ दिया 5 में, तो क्या मिलेगा मेरे को परिणाम? 5 में से 2 गया तो 3। क्या 3 हमारी पूर्णांक संख्या है? हाँ, 3 हमारी पूर्णांक संख्या है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ मैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता की बात करते हैं। जैसे कोई भी दो पूर्णांक नंबर ले लिए मैंने, माना ए और बी ले लिए, तो क्रम विनिमयता का नियम ये कहता है कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों बराबर आने चाहिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ कि जैसे 2 प्लस -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 2, दोनों सेम आएंगे। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा और यहाँ पे माइनस कर दिया, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे योग में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। यही बात अगर मैं इसके लिए करूं व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। 2 माइनस -5 नॉट इक्वल टू -5 -2। जब मैं ये चिन्ह हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 2 प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7। ये बराबर नहीं है। हाँ, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं साचर्यता की। साचर्यता का नियम होता है, जैसे मैंने 2 या 2 से अधिक, तो मैंने 3 पूर्णांक संख्याएं ले ली, इनको मैं जोड़ता हूं, ये मेरा साचर्य का नियम होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होती है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। 2 प्लस 3 देखिए करते हैं। ये बराबर आ गई। ठीक है, ये बराबर आ गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ व्यवकलन के लिए। तो व्यवकलन क्या हो जाएगा? इसमें ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर बदलते ही संख्याएं बदल जाएगी, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था क्रम विनिमयता में, कि यहाँ पे ये सेम नहीं आएगी, इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम ये नहीं आएगी। 3
साचर्यता की बात करते हैं, योज्यतात्मक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। योज्यतात्मक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पूर्णांक ले लो ए, उसमें 0 ऐड करो तो भी वो ए आएगा, या उसमें 0 में ए ऐड करें तो भी हमारा वही आएगा। अब बात करते हैं, मैं इसी प्रॉपर्टी के गुणांकों के लिए बात करता हूँ। गुणांकों के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं सिंपल सा एग्जांपल के, जैसे मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर -3 को 2 से करूंगा तो ये चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 6। इसीलिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ इन संख्याओं के गुणा का, तो चिन्हों के गुणा का एक्चुअली ये हो जाएगा मेरा प्लस, जब मैं प्लस को प्लस से गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा प्लस, मैं माइनस को गुणा करूंगा माइनस से तो मेरे को मिलेगा प्लस। ये रूल नंबर 1 हो गया। जब मैं प्लस को गुणा करूंगा माइनस से तो मुझे मिलेगा माइनस, और मैं माइनस को गुणा करूंगा प्लस से तो भी मेरे को मिलेगा माइनस। तो ये रूल में ध्यान रखते हुए काम करना है। ये होगा रूल नंबर 2। इस रूल को ध्यान रखते हुए काम करना है। और मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, तो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है समवृद्धता। समवृद्धता क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब भी हम दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो हमारा एक पूर्णांक संख्या ही होगा। कैसे देखते हैं, जैसे 2 ये है तो क्या मिलेगा परिणाम मेरे को, वो भी क्या आएगा, मेरा एक पूर्णांक ही आएगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने -2 को 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा मेरा परिणाम, -10। -10 का पूर्णांक है। हाँ, इसके बाद बात करता हूँ क्रमणीयता। क्रमणीयता का नियम ये कहता है कि यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए, a इंटू बी या b इंटू ए, ये दोनों समान होंगे। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 2 क्या आएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10। इसी प्रकार तीसरी बात करता हूं मैं, साचर्यता की। साचर्यता प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। a को b से गुणा करके फिर इसको c से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3। ये हो जाएगा 4 टू 8 माइनस का इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा 12, हो जाएगा माइनस का 24 और ये जाएगा माइनस का 24। तो गुणन के लिए हमारी साचर्यता प्रॉपर्टी भी लागू होती है। अब इसके बाद में बात करेंगे बंटनता की नियम की। अब मैं बात करता हूँ चौथी प्रॉपर्टी की, जो कि बंटनता की प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लागू होती है। वो कैसे लागू होती है मैं बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 4। इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको करेंगे 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 5 इंटू 4। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, तो हो जाएगा मेरा 5 गुना माइनस 10 प्लस 5 इंटू 20 इज इक्वल टू जाएगा मेरा 10। ये प्रॉपर्टी भी लागू हो गई। इसके बाद आती है गुणनता समता। जब भी हम किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करें या 1 से उस पूर्णांक को गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा परिणाम आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, पूर्णांक। और किसी पूर्णांक को अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ या 0 से किसी पूर्णांक को गुणा करता हूँ तो मेरा परिणाम क्या आएगा, 0। और यदि मैं किसी पूर्णांक को उसके विपरीत प्रतिलोम से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, मेरा परिणाम 1 आएगा। तो ये हो गई मेरे गुणज के लिए सारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करता हूँ भाग के लिए। भाग के लिए बात करता हूँ, सबसे पहले समृद्धता की बात करता हूँ। समृद्धता में जब भी हम दो पूर्णांकों का एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देंगे तो भागफल अलग आएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू नहीं होगी। कैसे, जैसे a डिवाइड b, तो इसका जो भागफल है वो अलग आ सकता है। तो ये समृद्धता वाली प्रॉपर्टी
हमेशा लागू नहीं होगी। उसके बाद की बात करते हैं क्रमनियमितता की। क्रमनियमितता ये कहती है, मैं बात करूं, ये चीज कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के जो भागफल है वो अलग अलग आएंगे। ये चीज कभी बराबर नहीं हो सकती। क्रमनियमितता की प्रॉपर्टी इसमें भी लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ ये चीज। जैसे मैंने ले लिया -2 ये, और ये हो जाएगा 10, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा ये, और ये हो जाएगा मेरा ये, तो हो जाएगा मेरा -1/5 विच इज नॉट इक्वल टू -5। ये हो गया। ये प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होती। अगर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती तो साध्यता की प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगी। वो आपको क्या बताता हूँ ऐसे, जैसे मैं, ये हो गया, इसके ग्रुपिंग का फर्क पड़ेगा, इसमें भी साध्यता की प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने जाना इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में, पूर्णांकों के बारे में, पूर्णांकों की प्रॉपर्टीज के बारे में, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दे दे, उसमें जोड़, बाकी गुणा भाग सारी चीजें एक साथ आए, तो उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ संक्रियाओं के क्रम की। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसमें पहले किसको सोल्व करेंगे, माइनस को सोल्व करेंगे या प्लस को सोल्व करेंगे, या पहले डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या क्या करेंगे। तो मैं आपको इसके लिए सिंपल सा समझाता हूँ। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, पहले आप कोष्टक को हटाओ, उसके बाद डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, कोष्टक हटाना है, उसके बाद आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटाना है। तो बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये होगा -7 प्लस ब्रैकेट हटाइए, और ये हो जाएगा 15 में 3 का भाजी कितना आ जाएगा, -5, ये 16 हो गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 पंजे का 10, तो ये -10 हो गया। इसके बाद ये -7 हो गया, प्लस माइनस -5 प्लस -10। इनको जोड़ेंगे, तीनों समान चिन्ह है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -22। उम्मीद है आपको ये कुछ समझ में, ये सब कुछ समझ में आया होगा।